तालिबान ने बॉर्डर पार हमला कर दिया है। डूरन लाइन पार करके पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है तालिबान ने। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने और चौकियों को बनाया गया है निशाना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग का समा कायम हो चुका है। अफगान तालिबान ने पूरी दुनिया में ऑफिशियली अनाउंस करके पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। Taliban has started military operations on the border with Pakistan. The heavy clashes on the Afghanistan-Pakistan border has killed 19 Pakistani soldiers and 3 Afghan civilians. तार साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है। काबुल ने जवाबी हमला किया है। अफगान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच दोनों देशों की सीमा पर भीषण जंग छिड़ गई है, जिसमें 19 पाकिस्तानी सैनिक और 3 अफगान नागरिक मारे गए। درباره درگیر شدن نیروهای امارت اسلامی با نظامیان پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند، وزارت دفاع ملی کشور میگوید که به مراکز و مخفیگاه‌های عناصر شریر सुन रहे थे कि भाई अफगानिस्तान से तालिबान आ रहे हैं, बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, अटैक कर देंगे। अब वाकई में उन्होंने अटैक कर दिया है। खबरें ये आ रही हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। तो दोस्तों, खबर ये आ रही है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान का हवाई हमले का बदला ले लिया है। तालिबानी सेना ने शुक्रवार रात को अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली डूरन लाइन को पार करके बड़ा हमला कर दिया है। शनिवार को हमले की जानकारी देते हुए अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तालिबानी सेना ने अंदर घुस के पाकिस्तान की कई चौकियां नष्ट की। काबुल शासन ने हमले के बारे में जो कहा है वह बताता है कि अफगान तालिबान अब पाकिस्तानी क्षेत्रीय पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, जो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाला है। अफगानिस्तान से मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि तालिबानी सेना के हमले में 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है और कई चौकियां नष्ट कर दी गई हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो, पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी रिपोर्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं। तार साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। और लेकिन जो स्टेटमेंट जारी की है अफगानिस्तान ने, उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन का नाम लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने हमला कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है तार साहब? ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज? और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं। वो कहते हैं ये पनाह गुज़ीन है और हम पनाह गुज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मंजूर अहमद। क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ डेवो में, ड्राइवर। ठीक हो गया, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, टॉपिक बड़ा जो है ना वो परेशान करने वाली खबर है। पहले 2 दिन से हम सुन रहे थे कि भाई अफगानिस्तान से तालिबान आ रहे हैं, बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, अटैक कर देंगे। अब वाकई में उन्होंने अटैक कर दिया है। खबरें ये आ रही हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। क्या समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु। अम्मा बाद, सबसे पहले तो मैं कुल्लु मुस्लिमन इख्वा, अच्छा, हम सब मुसलमान भाई भाई हैं। अच्छा, तो भाई भाई आपस में फायरिंग कर रहे हैं। ये देखें, ये जो भी हालात मौजूदा चल रहे हैं, इसके पीछे सबसे जो साजिश है अमेरिका की है। उनका ये आज का प्लानिंग नहीं है। हाँ। आज से बड़ी पहले की प्लानिंग, अवाम को और फौज को आपस में लड़ाना, और ये सारा कुछ, ये प्लानिंग सारी की सारी पीछे अमेरिका का। चीमा साहब, मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा, इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है।
तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान ने मंगल के रोज अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगानिस्तान ने कहा कि हमारे 46 सिविलियन मारे गए। उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई हम आपको इसका करारा जवाब देंगे, और 24 घंटों के अंदर अंदर हमने देखा कि अफगानिस्तान का रद्द अमल सामने आया है। अब अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं और मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये जो आज हालात पैदा हो गए हैं ना, ये हालात बहुत ही नाजुक हैं। ये अभी आप देखें, ये कोई रिसेंट एकदम से ऐसे नहीं हो गया कि फौरी शुरू हो गए। जब आपने अफगानियों को निकाला था ना, तो तब ये जो समझदार हैं, जिनको साहिब अकल है पाकिस्तानी, वो समझते थे कि इस तरह का रद्द अमल हमें मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इधर अपने कम से कम 25 से 30 साल गुजारे हुए थे जिन अफगानियों को हमने निकाला है। और देखिए, सबसे पहले देखिए, हमने पहले उनको टारगेट किया। चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर, जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पे किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे, सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाते? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है, अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। आपने उनको कहा संगजानी चल जाओ, आपने मिन्नतें की, तरले किए आपने। उन्होंने कहा नहीं। आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख के? अमेरिका क्या उधर बैठ के बस प्लानिंग करता रहा, हम इधर जो है दूसरे पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। हमारे इधर कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी पॉलिसीज या हमारी गवर्नमेंट की या वहाँ पे ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से लड़ाई होती है। अदरवाइज अमेरिका कहीं पे, अगर सिर्फ अमेरिका के सोचने से या प्लानिंग से कुछ होता हो तो इंडिया हो गया और बहुत से ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, उधर तो नहीं कुछ ऐसा होता। सबसे पहली तो बात ये कि हम मुसलमान हैं, हमसे ही आदमी खरीदे जाते हैं, मुसलमानों से। इधर से वो उधर बैठकर अपना काम इनसे ही लेते हैं, पैसे डॉलर देकर। ठीक है, देखो ना, हम इतने 75 साल हो गए, हम अब संभाल नहीं सके। हमसे पीछे जो लोग थे वो आगे सुपर ताकत बन गए। चाइना देख ले, कितने बांग्लादेश देख ले, अफगानिस्तान की मैंने अपने हाथों से 100 रुपए की लाख रुपया अपने हाथों से मैंने लिया करेंसी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में शहीद जिहाद में शरीक रहा हूँ। अफगानिस्तान के जिहाद में अल्लाह का शुक्र है, जब हमने रूस फतह किया था, मैं आखिरी माह पर समर खेल में था। अच्छा, यानी कि जब ये जबरदस्त, ये तो बड़े बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे फिर, यानी कि जब ये रशिया और ये जंग चल रही थी, सारे मामला चल रहे थे, तब आप वहाँ जिहाद में शामिल थे। अल्लाह का शुक्र है। तो फिर ये क्या वजह है? अच्छा, अल्लाह के रास्ते में एक रात या एक दिन लगाना जो कुछ दुनिया में उससे बेहतर है। तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अफगानिस्तान आजाद हो गया अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, तो वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है? यानी हम लोगों के ऊपर। ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। अमेरिका जो काम लेता है ना, हम ही से लेता है और हमें खरीदता है। ठीक हो गया, यानी लोग हमसे ही बिकते हैं। हाँ।